हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का अपने चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ 1 लेकर आई थी, आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ 2 लेकर आई हूं, यानी कि दूसरी टेस्ट सीरीज़ है ये। और कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, यानी कि सवाल जो पूछा था उसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। कल का जो सवाल था वो था हमारा विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो उसमें हिमालय था, एंडीज था, रॉकीज था, आल्प्स था, जिसका सही जवाब होगा एंडीज, यानी कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विस्तारित है। 7,000 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला वेनेजुएला से लेकर कोलंबिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया व चिली देशों में फैली हुई है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ 6960 है, यानी कि 6960 है, जो अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। तो ये है एंडीज, जो कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब आइए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या हैं? तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सी वाला, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए वाला, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मरुस्थल एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं देश। तो देखिए, मरुस्थल दिए गए हैं सोनोरन और ये जो है उसके बाद दिया गया है तकला मकान, फिर दिया है कराकुम, फिर गिब्सन। और देश देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान में दिया है चीन, कराकुम में तुर्कमेनिस्तान, और फिर इसके बाद दिया है गिब्सन में। गिब्सन में देश दिया है ब्राजील। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, यानी कि गिब्सन जो है वो स्थित है, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य में गिब्सन रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गिब्सन, यानी कि ब्राजील में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो देखिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है किसको? पहला ऑप्शन दिया गया है बैकाल झील को, फिर दिया है ग्रेट बेयर झील को, इसके बाद दिया है करदा झील को, फिर दिया है लिंकनबर झील को। तो बताइए, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए वाला, यानी कि बैकाल झील को। याद रखिएगा, जहां पर भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो याद रखिएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बैकाल झील को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हेलसिंकी राजधानी है। तो हेलसिंकी राजधानी है किसकी? डेनमार्क की। इसके बाद ऑप्शन दिया है फिनलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन। तो देखिए, हेलसिंकी राजधानी है, तो हेलसिंकी राजधानी कहाँ की है? ये राजधानी है फिनलैंड की। हेलसिंकी राजधानी है फिनलैंड की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि इटली में। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं सहारा, गोबी, थार, फिर उसके बाद दिया है कालाहारी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि थार मरुस्थल। तो देखिए थार मरुस्थल जो है वो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, फिर दिया है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, उसके बाद दिया है चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, फिर दिया है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन। तो देखिए पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। तो देखिए पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, ऑप्शन दिए हैं बुध, शुक्र, मंगल, उसके बाद दिया है प्लूटो। तो पृथ्वी की जुड़वां बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि सांझ की देवी कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वां बहन, और भी कई नाम है इसके। तो इसको जो है कहा जाता है कौन से ग्रह को, शुक्र ग्रह को। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सीवी रमन ने, फिर दिया है एच.जे. भाभा ने, फिर दिया है एस. चंद्रशेखर ने, फिर दिया है हरगोविंद खुराना ने। तो देखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा एस. चंद्रशेखर ने, यानी कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, एस. चंद्रशेखर ने। अब देखिए आज का जो हमारा होगा सवाल, तो वो क्या होगा, आज का सवाल है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं स्तनधारी जीव, हिमयुग, फिर उसके बाद दिया है ब्रह्मांड, फिर दिया है महासागर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद कल मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगी, यानी कि विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, जैसा कि आज बताया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।